प्रीति भोज या गिद्ध भोज। कुछ दशक पूर्व तक प्रीति भोज अत्यंत औपचारिक व महत्वपूर्ण आयोजन हुआ करता था। मेजबान अपनी आर्थिक स्थिति, सुविधा व अतिथियों की संख्या का विचार रखते हुए खुले स्थान पर भोजन की व्यवस्था करता था। साधन व सुविधाओं का विचार करते हुए कुर्सी, मेज अथवा जमीन पर बिछी दरी पर भोजन का आयोजन होता था। घर परिवार के सदस्य भोजन परोसने को उपस्थित रहते थे। आर्थिक स्थिति के अनुरूप भोजन कुल्हड़, पत्तल, थालों और पीतल व चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था। भोजन परोसने को तत्पर युवक आग्रह करके गरम गरम पूरी, कचौरी परोसते थे। बारंबार मिष्ठान लेने का आग्रह करते थे। मामा, बहनोई, दामाद, संबंधी जैसे रिश्तेदारों के मेहमानों को विशेष तवज्जो दी जाती। घर के बड़े बुजुर्ग लाग व्यस्तता होने पर भी माननीय संबंधियों के भोजन के समय स्वयं उपस्थित रहते तथा साग्रह भोजन करवाते। अब ना तो मेजबान के पास समय रहा, न धैर्य, और ना ही वह उष्ण आत्मीयता कहीं शेष रही जिसके वशीभूत होकर प्रत्येक अतिथि को विशिष्ट आदर देने की चेष्टा करे। विदेशी सभ्यता की भौड़ी नकल करके अब हम खड़े होकर भोजन करने की शैली को ही अपना रहे हैं। इसी बुफे सिस्टम में एक दो बड़ी मेज पर भोज सामग्री बड़े बर्तनों में रख दी जाती है। अतिथि स्वयं प्लेट उठाकर अपने लिए भोजन लेते हैं व खड़े होकर खाते हैं। विदेशी परिवेश में जहां स्त्री पुरुष पैंट कोट पहने होते हैं और उन्हें बैठकर भोजन करने में कष्ट हो सकता है, वहां यह शैली निश्चय ही अच्छी है। इस प्रकार के भोज के पक्ष में यह तर्क भर दिया जाता है कि इसमें अतिथि अपनी रुचि व आवश्यकता के अनुरूप भोज सामग्री स्वयं लेता है, अतः भोजन खराब नहीं होता। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब इस प्रकार के प्रीति भोज का औचित्य देखा जाता है, तब पाया जाता है कि इस शैली में बच्चे, स्त्रियां व वृद्ध स्त्री पुरुषों को खाने में अत्यधिक कष्ट होता है। बैठ के खाने में को अच्छा समझते हैं और वही करते भी हैं, कोशिश करते हैं। जब हम शादी में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कहीं भाई चेयर हमको मिल जाए कहीं से। अगर वहाँ बफर सिस्टम भी होता है तो हम कोशिश करते हैं बैठ के। उसमें दो चीज़ें मेरे को अपना एक्सपीरियंस से शेयर होता है कि मैंने देखा है कि जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो उसमें हमारा एक तो खाना भी बहुत हम वेस्ट करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, बैठ के खाने में और खड़े होकर खाने में ये होता है कि जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो बड़ा कंफर्ट जोन में होते हैं, और बैठ के खाने में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है कि जैसे वो खींचातानी वाला होता है कि बस हम लोगों से खींच के खा रहे हैं, बस भाग दौड़ वाला खाना होता है। बुफे सिस्टम में देखा है कि लोग, जैसे कि आपने बताया कि आज क्या हो गया, वॉलंटियर्स की कमी की वजह से लोग बुफे सिस्टम को प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं लोग परसने वाले नहीं है वगैरह। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति की वजह से ही ये बुफे सिस्टम है, या मेजबान ही सोचता है कि भाई खुद ही खाओ, खुद ही जो कुछ करना करो, हम तो बस गेट पे हाथ जोड़ के वेलकम के लिए खड़े रहना चाहते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि हमने अपने संस्कार थोड़े से छोड़ दिए हैं। आज हमारे परिवार में आज भी हम लोग जो हैं, जो हमारे घर में प्रोग्राम होते हैं उसमें हम ही लोग ही करते हैं ये सारे काम। जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वो हाथ जोड़ने वाला काम करते हैं गेट पे खड़े होकर। जो हमारी यंग जनरेशन है वो बाकी मेहमानों को संभालने का काम करती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया, होता यह है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि आप जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। तो एक्चुअली क्या है कि आज दूसरे के यहाँ जाके लोग काम करने को तैयार नहीं है, तो जब हम किसी के यहाँ जाके काम नहीं करेंगे तो कोई हमारे यहाँ भी नहीं करेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई लोग नहीं है काम करने के। बुफे सिस्टम में ये भी देखा गया है कि बड़ी मारा मारी होती है, इवन कपड़े भी खराब होते हैं, और लोग जब वो प्लेट को भर के लाते हैं तो एक बड़ा जीत का अनुभव फील करते हैं। उनको लगता जैसे हमने एक वो क्या बैतरणी, ये कहते हैं ना कि बहुत बड़ा समुद्र पार कर लिया है। तो ऐसा अनुभव आपका रहा कभी? हाँ बिल्कुल अनुभव रहा कि, लेकिन होता क्या है कि कई बार तो मन करता है कि यार खाना नहीं खाओ, ऐसे ही चले जाते हैं वापस। लेकिन उस सिचुएशन ये होती है कि आपको भूख लग रही होती है तो मजबूरी होती है। एक दफ़ा कहीं गए, आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ होगा, और आपने बड़े महंगे कपड़े पहने हुए होते हैं। अब एक भाई साहब आए पीछे से, उन्होंने पता चला कि हमारे जो कोट था उसके ऊपर पूरा उन्होंने अपनी पनीर की सब्जी गिरा दी, तो हमारा कोट खराब हो गया। तो मेरे लिए तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपने बड़ा दिलचस्प मुद्दा याद दिलाया। इसमें रोटी का बड़ा रोल होता है, क्योंकि रोटी में हमने बड़े हाई प्रोफाइल लोग देखे हैं, वो दुआ करते हैं कि भाई साहब एक रोटी मिल जाए। जी, ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ एक रोटी के लिए जिंदा है। जी, क्या ऐसा अनुभव आपके साथ कभी रहा? हाँ अनुभव रहा है, लेकिन उसमें सिचुएशन ये होती है, देखिए कई लोगों की मेंटलिटी ये होती है, मैं अपना पर्सनल व्यू कर रहा हूँ, सबके अपने अपने विचार होते हैं। कई लोगों का तो सोचना यही होता है कि यार यहाँ पे हम 501 रुपये दे रहे हैं तो हमें तो खाली पेट तो जाना नहीं है, हमें पूरा पैसा भर के जो दे रहे हैं वो हमें लेके जाना है। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल शेयर करूँ तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत है
कि मैं जब कहीं शादी में जाता हूँ तो मैं रोटी और सब्जी के अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं लेता हूँ, ये मेरा अपना नियम है। तो अगर बाई चांस मुझे रोटी नहीं मिलती है तो फिर मुझे प्लेट रख के वापस घर आना होता है। तो फिर घर में आपको खाना मिलता है? हाँ, फिर भाई वाइफ हैं, उनको बोल देते हैं वहाँ से निकलते ही, भाई आप 2 रोटी तैयार रखिए, मैं घर पहुँच रहा हूँ। तो वो पूछती हैं कि भाई, तो वो कहती हैं कि भाई आप डोसा ले लेते या कुछ और ले लेते। लिफाफा भी दिया हो? हाँ बिल्कुल। मतलब आप मानते हैं कि बुफे सिस्टम इन दोनों मिसफिट है? बूफर सिस्टम एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमारी बात भी हो रही थी, बैठे थे तो एक्चुअली बूफर की बात नहीं हो रही थी, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल रहा था विदेश पे और हमारी इंडियन पे। एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें हमने विदेशी अपना तो ली हैं लेकिन उसके प्रॉपर हमको प्रिंसिपल नहीं पता है कि वो प्रिंसिपल क्या है। मतलब हम लोग अधकचरे हैं। हाँ, हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है उसका। सिस्टम वो बहुत अच्छा है लेकिन अगर वो सिस्टम से हो। नहीं, जहाँ तक पद्धति अच्छी लगने वाली बात है तो नीचे ज़मीन पे बैठा के होने वाला भोजन या टेबल चेयर पे आराम से बैठा के परस के खिलाने वाला भोजन, ये पद्धति बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जहाँ तक ये बफे भोजन का सवाल है, ये मेरे लाइफ टाइम में लगभग 65 से स्टार्ट हुआ है और इसके पहले जो है प्रॉपर पंगतें शादी ब्याह की या किसी और भी कार्यक्रम की बैठक में होती थी, बैठ के ही होती थी। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि सिटिंग पंगत में अगर हमारे पास गैदरिंग ज़्यादा है तो उसमें टाइम लगता। बफे सिस्टम में क्या है कि कम समय में ज़्यादा लोग निपट जाते हैं। अगर हमें अपने यहाँ अरेंज करना है तो हम उसको बफे भोजन को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में अगर कर रहे हैं तो हम उसको जो है बफे ही करेंगे। क्यों कि परसने वाले आजकल वर्कर्स नहीं मिलते हैं। पहले घर के रिश्तेदार आते थे, लेडीज आती थी, वो पर्स कराती थी। अब जो है सब अपना अपना जो है बस सजा के आती हैं खाना खाने, हाँ, और खा के निकल जाती हैं। उनको आपके अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं। अरेंजमेंट से या कार में सहयोग करने से कोई लेना देना नहीं है। या आप अगर पर्स का अरेंजमेंट करते हैं तो आप उसको बोलिए कैटरर को, वेटर लाएगा 10, वो सर्व करेगा। बहुत सारे देखा गया है कि रोटियों के लिए लाइन लगी होती है, ऐसा लगता है जैसे हम खाना नहीं भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। ये हम लोगों को भी क्या बोलते समाज को ये अनुभव होता है कि जब कहीं बफे सिस्टम में जाते हैं और जहाँ रोटी सिक रही होती है, पता चला वो 1 बाई 1 तो निकल रही है और 20, 25, 30 लोग जो है वो प्लेट लेके बिल्कुल भीख वाली स्टाइल में ही खड़े होते हैं। इतना ऑड लगता है उस समय कि देखो क्या ज़माना आ गया कि हम इतने अच्छे एडप्टेड पर्सन हैं और इनके आगे रोटी की भीख मांग रहे हैं खाने की। इसलिए जो है बैठा के भोजन वाली पद्धति तो अच्छी है ही। लोग ये भी कहते हैं कि इस पद्धति में भोजन की बर्बादी कम होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। जब ये बफेलो सिस्टम होता है तो आदमी को ये मालूम होता है कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग है और काउंटर एक ही लगा है, तो वो हवस पने में जो है वो प्लेट में बहुत ज़्यादा भर लेता है और जो खाया नहीं जाता उसको खिसका देता है। और जब हम उसको बैठा के परस के खिला रहे होते हैं तो वो उतना ही लेता है जितना खा पाएगा। बल्कि आजकल एक नया इन्वेंशन मैंने देखा है इस प्रक्रिया में कि अगर बफेलो सिस्टम है तो सिटिंग में कुछ लोगों के लिए करना पड़ता है, जो बुजुर्ग लोग हैं या विकलांग लोग हैं उनके लिए 2-4 टेबल डलवानी पड़ती है। लेकिन बफे सिस्टम में जो लोग खा रहे हैं तो हमने 2-3 जगह देखा है कि घर का होस्ट या रिश्तेदार जहाँ पर प्लेट रखते हैं डस्टबिन, उसके पास एक घर का बुजुर्ग खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति अगर उसमें खाना बचा हुआ डाल रहा है तो वो उसको हंस के हाथ जोड़ के रोकता है कि इसको प्लीज़ पूरा ख़त्म करिए तब आप प्लेट रखिए। तो ये पद्धति भी जो आजकल चल गई है ये बहुत अच्छी है, इसका पालन सभी स्तरों पे होना चाहिए। बैठ के जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बुफे जो होता है उसमें सब अपने मन से ले लेते सामान और उसमें बहुत सारा वेस्ट भी होता है। बट जो बैठ के वाला होता है उसमें आपका जब तक ख़त्म नहीं होगा इंसान आपको और नहीं देगा, जिससे खाने की वेस्टेज कम होती है। लेकिन आज के बच्चे, आज की आधुनिक पीढ़ी के लोग बुफे को ज़्यादा महत्व देते हैं। आपको क्या लगता है? बुफे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि अपन को जो लेना वो ले सकते हैं, जितना जाए ले सकते हैं, बट वेस्टेज उससे खाने का बहुत होता है मेन, इसलिए वो अच्छी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वेस्टेज होती है इसको बचाने, ये इसमें पंगत वाले सिस्टम में भी होती है, उसमें कई बार लोग कहते हैं एक हमारी तरफ से ले लो, उनकी तरफ से ले लो, वो भी तो पार्ट ऑफ वेस्टेज है। बट इतना नहीं हो पाता जितना उसमें बुफे वाले में होता है, क्योंकि बुफे में बच्चे अपने हिसाब से या बड़े भी वो इकट्ठा देखते सामान, जितना बहुत सारा है सब रख लेते वो इकट्ठा कलेक्ट करके, बट जब उन पर खपता नहीं है तो वो पूरा वेस्ट कर देते। बट बुफे बैठ के जो होता है उसमें इतना वेस्टेज नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आपका एक बार जब तक ख़त्म नहीं होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पूड़ी दे देगा, आपको ज़्यादा इकट्ठी 8-10 तो रख नहीं देगा। बट बुफे में ही होता है कि अपन इकट्ठी रख लेते बहुत सारी, से उसमें ज़्यादा वेस्टेज होती है। भोज लेके जो बंदा निकलता है
तो उसको ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़ा जीत का सामना करके आए। बहुत भीड़ हो जाती है एक ही जगह, जैसे वहाँ पे रोटी की थाल पे होती है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं जो बनाने वाले होते हैं, इतने सारे लोग लेने के लिए होते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या लगता बुफे सिस्टम में रोटी की अगर स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ रहती तो क्या रोटी अपने घर से ले जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वेट करना चाहिए, या फिर आप पूड़ी प्रोवाइड कर सकते हो, पूड़ी ले सकते हो। पूड़ी में क्योंकि इतना नहीं रहता बट रोटी में जितना रहता है। आप मानते हैं कि रोटी के आकर्षण में कई बार लोग ऐसे लगता है जैसे गिड़गड़ा रहे हो? बिल्कुल। कुछ समय पूर्व मुझे एक विवाहोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिला। हम वर पक्ष के थे। जयमाल के उपरांत जैसे ही कन्या पक्ष ने बारातियों को भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया, घराती व बाराती एक साथ भोजन कक्ष की ओर तीव्र गति से चल पड़े, मानो देर होने से भूखे रहना पड़ेगा। भोजन कक्ष में पहुंचकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो हम किसी प्रीति भोज में नहीं वरन गिद्ध भोज में पहुंच गए हैं। महिलाओं ने भीड़ में घुसने से पूर्व अपना बटुआ सहेज लिया, साड़ी का आंचल कमर में खोस लिया, मानो कि वे किसी युद्ध में भाग लेने जा रही हों। भोजन की मेज के सम्मुख जो योद्धा सर्वप्रथम डट गया वह अंत तक डटा रहा। उसके आगे पीछे लोग प्लेट लिए भोजन पर टूट पड़ रहे थे। इस प्रयत्न में स्त्रियों के जूड़े खुले जा रहे थे। भद्र पुरुषों के सूट पर सब्जी का सालन गिरा जा रहा था। बच्चे यह भीड़ देखकर तीव्र स्वर में क्रंदन करने लगे। मेज पर कितनी सब्जियां हैं, रायता किस ओर है, चटनी कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता। जिन वीर महिलाओं ने हिम्मत करके मेज से अपनी प्लेटें भर ली, अब वे असमंजस में खड़ी विचार करने लगी कि उनकी प्लेटों में है क्या। रायते के ऊपर रसगुल्ला और पूरी के ऊपर छोले, यानी एक में सब और सब में एक रस। ना तो किसी अतिथि में इतना धैर्य था कि वह बारी बारी से भोजन सामग्री ले और खाए, और ना ही उस समय भोज में ऐसा कुछ करना उचित ही था। जिस भले मानस ने एक बार पूरी और सब्जी लेकर मेज छोड़ दी, वह दोबारा वहां तक पहुंच नहीं सका। इसीलिए जो रणवाकुरा भोजन की मेज तक पहुंच गया वह जमा रहा। कुछ भद्र पुरुष जो किसी प्रकार भोजन मेज तक पहुंच गए, उन्हें उनकी स्त्रियों ने खाली प्लेटें थमा दी और वे महिलाओं के लिए प्लेट लगाते ही रह गए। कुछ घराती बराती हम फिराक में थे कि दूल्हा दुल्हन को जितने रुपए उपहार में उन्होंने दिया है उतने का भोजन उनके परिवार ने कर लिया अथवा नहीं। जो वीर पुरुष जो रसगुल्लों के डोंगे तक पहुंचने में सफल हो गया, उसने फिर दाएं बाएं देखना उचित नहीं समझा। भोजन तो रोज ही करते हैं, पर रसगुल्ले रोज कहां मिलते हैं। बच्चे आइसक्रीम के काउंटर पर डट गए, बदल बदल कर आइसक्रीम खाई जाने लगी। किसी को रुमाल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर व्यक्ति ने एक दूसरे के कपड़े से ही हाथ पोंछ डाले। कुछ समय पूर्व तक कन्या के विवाह में भोजन न ग्रहण करने का प्रचलन था, किंतु अब ऐसा नहीं है। जिन घराती बराती को भरपेट भोजन न प्राप्त हो सका, वे बाहर आकर बड़बड़ाने लगे। 101 रुपया भी गया, पेट भी न भरा, इतने में तो किसी होटल में आराम से खाते, बेकार आए। इस प्रकार के प्रीति भोज में युवक युवतियों के प्रति विशेष सहयोगात्मक रुख रखते हैं। उनकी प्लेटें लगा देना, पानी पहुंचाना, आइसक्रीम लाना उनको विशेष भाता है। मुझे जो पुरानी पद्धति है, ज़मीन पे बैठ के आराम से पंगत में खाते जिसे कहते हैं, वो सबसे बेस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि उसका एक सबसे बेस्ट रहता है कि चाहे वो कोई भी समाज का हो, आपको वहाँ पे समानता मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो भोजन आप कर रहे हो उसमें जूठे का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब आप खड़े होकर खाते हो तब वो कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिस हाथ से रोटी मुंह में डाल रहे होते हैं उसी हाथ से चमचा उठा के उसको परसने लगते हैं। और कभी कभी तो बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है। कुछ लोग हाथ धुलने के लिए अगर नहीं मिलता है तो किसी के भी कपड़े में आराम से पोंछ सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे टिश्यू पेपर टंगे हुए मिलते रहते हैं। मतलब आप मानते हैं कि इस व्यवस्था में बेईमानी करने के मौके ज़्यादा हैं? बहुत बहुत मौके हैं। इंसान पूरी तरह से बेईमानी करने पे उतारू रहता है। रोटियों की लड़ाई हो जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा बढ़िया पांडाल हो या किसी भी बढ़िया का मतलब अच्छा से अच्छा भोजन हो क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टेज में या स्टार्टिंग में, क्योंकि हर इंसान गर्म की एक वो मैंने रखा जाता है ना कि गरम गरम भोजन, तो गरम का भी समझिए कि 100 आदमी इकट्ठे खाएगा तो 100 रोटी तो एक बार में सिकेंगी नहीं। तो वो जो रोटियों की लड़ाई भी कभी आप देखते हैं, कभी आप मिठाई के लिए देखिए मुझे दे दो मुझे दे दो, तो वो भी एक वाकया बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब आप पंगत में खाते हैं तो एक सिस्टम देखिए, सब साथ में बैठे हुए हैं, सबको बराबर मिला, जो आपको चाहिए आप उसके लिए ले लीजिए, जो आपको दोबारा चाहिए। लेकिन बुफर में मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग ये तर्क देते हैं कि बुफे सिस्टम में वॉलंटियर नहीं मिलते आजकल, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते, रिश्तेदार या मित्र ज़्यादा आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होते नहीं है। इसलिए बुफे सिस्टम में ये है कि एक बार रख दिया जिसको जो खाना स्वभोज अपनी इच्छा का होता है। तो
ये क्या बुरा है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो वही सिस्टम हो गया ना कि जानवर मरा हुआ पड़ा है और जितने गिद्ध चाहे आके नोच के खा सकते हैं, वो भी वही सिस्टम हो गया। मानते हैं कि बुफे वेस्टेज का औसत से ज़्यादा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बुफे मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए। पंगत का होना चाहिए, इंसान प्रेम से बैठाता है, एक दूसरे हर व्यक्ति से वो मिल लेता है। जब आप किसी को खाना परसते हो तो आपको अलग से किसी को अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सबसे प्रेम से मिल लेते हो, आपका सामूहिक भोज होता है। सामूहिक भोज हो जाता है वो, एक तरह से देखा जाए तो सोचते हैं कि स्वरुचि भोजन ज़्यादा ठीक है, इसमें वेस्ट भी नहीं होता अनावश्यक पदार्थ। हमें नमकीन खाना है तो हम नमकीन ले लेंगे, हमें मीठा मना है तो हम मीठा नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से अपनी रुचि के अनुसार भोज पदार्थ उठा करके खाए जाएं तो उसमें नुकसान कम है। इसमें ये भी देखा जाता है कि कई बार बड़ा भीड़ भाड़ हो जाती है, झपट्टा मारते हैं लोग और एकदम ऐसे लगता है जैसे भोज कम हो जाएगा तो लोग झपट्टा मार भोज भी इसको कहते हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? नहीं, अब वो तो अब व्यवस्था कभी कभी हो सकती है, लेकिन जो ये स्वरुचि भोज का आयोजन करते हैं वे इसका तो ध्यान रखते ही हैं। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे कि जिसमें कुछ चीज़ें कम पड़ गई, कुछ चीज़ें वो इधर उधर हो गई। लेकिन जहाँ तक है वैज्ञानिक दृष्टि से स्वरुचि भोज ही ज़्यादा उचित है। वो कैसे? एक तो उसमें खाद्य पदार्थ की बर्बादी नहीं होती, दूसरा जो मेज़बान है वो घूमता रहता है, पूछता रहता है, आपका मनोबल बढ़ाता रहता है, खाइए ये खाइए देखिए ऐसी है। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज़ें हैं तो स्वरुचि भोज अच्छा है। और अगर यांत्रिक हो जाए, मेज़बान दिखाई ही ना दे और अव्यवस्था भी फैल जाए तो फिर वो गड़बड़ भी है। पत्तल वाला और ज़मीन में बैठने वाला। और मतलब हम जब से हमने होश संभाला, हमने थाली में एक कण नहीं छोड़ा कभी, और कोई छोड़ता है तो हमें बहुत दुख लगता। हम कभी खाने को व्यर्थ नहीं करते हैं, और जहाँ तक घर हो चाहे बाहर हो, आज तक के अपने 50-60 साल की उम्र में होश संभालने की बात कर रहे हैं मतलब। और जो जहाँ पे भी व्यर्थ करते लोग अंदर से बहुत। अच्छा, जो बुफे सिस्टम होता है जिसमें अपने आप उठाने का होता है, उसमें आपको क्या बुराई दिखती है? हमें ये बुराई दिखती कि जितना लोग खाते इतना नहीं है, उतना थाली में भर लेते और डस्टबिन में डाल देते, उधर हमें बहुत कष्ट होता, बहुत ज़्यादा। आप मानती हैं उनको ऐसा लगता है जैसे पहली बार मिला फिर नहीं मिलेगा? हाँ, वही मतलब। क्या इंसान को अपने पेट की अंदाज नहीं रहती क्या है? तो ऐसी क्यों करते हैं ऐसे हरकत? जी, आज की पीढ़ी ये कहती कि वो हम इसलिए उठाते हैं लेते हैं खाना कि वो जितना हमें ज़रूरत है, लेकिन वो जो जूठन छोड़ते हैं वो आपको बुरा लगता बहुत ज़्यादा। और घर में भी हमने बचपन से लेकर आज तक एक कण नहीं थाली में छोड़ा हुआ है। कि जो पंगत वाली बात कह रही हैं उसमें भी कई बार लोग ये कहते थे हमारी तरफ से एक ले लो, हमारी तरफ से एक लो, तो उसमें भी तो बर्बाद होता था। लेकिन मतलब वो इसलिए प्रेम बस में कह देते थे रिश्ते नातेदारी में कि मतलब जी ना सोचे कि हमें बुला के हमें मन से नहीं खिलाया है, तो इसलिए बार बार और लीजिए भैया। और भैया ने ज़बरदस्ती उनके मान रखने के लिए रख तो लिया और फिर धीरे से उसी में छोड़ दिया मतलब जी। लेकिन मतलब थोड़ी बहुत बर्बादी तो वहाँ भी होती। कोई चावल ज़्यादा रखवा लेता है, कोई पूड़ी रखवा लेता है। अभी हम इलाहाबादी में देख के आए, मतलब भंडारे जैसी चीज़ में लोग वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मांग लेते उनसे जो आते परसने वाले। अभी देख के आए कितना पत्तलों में फेंक रहा था वहाँ पे। आजकल बारात बहुधा देर से पहुंचती है, तब तक घराती प्रतीक्षा करते भूख से विवल हो उठते हैं, अतः उनमें इतना धैर्य नहीं रह जाता कि वे बारातियों के भोजन कर लेने की प्रतीक्षा करें। देर करने से उन्हें बचा कुचा ही मिल पाएगा, ऐसा विचार करते ही वे भी मैदान में डट जाते हैं। जिस कक्ष में एक समय में 100 व्यक्तियों के भोजन करने की व्यवस्था है, वहां यदि एक साथ 300-400 व्यक्ति भोजन करेंगे तो अव्यवस्था तो होगी। तब मेजबान को मुंह छिपाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। विशेष अतिथि का स्वागत सत्कार तो क्या, कई बार उन्हें भोजन भी भरपेट नहीं मिल पाता है। ऐसे प्रीति भोज में मामा, जीजा, संबंधी आदि प्राय असंतुष्ट ही रह जाते हैं और वे वर्षों तक उलाहना देते हैं। खड़े होकर भोजन करने के नियम हैं। भोजन परोसने के उपरांत तुरंत मेज छोड़कर खुले स्थान पर भोजन करना चाहिए, जिससे अन्य अतिथि भी भोजन प्राप्त कर सके। अतिथियों की संख्या के अनुरूप कई मेजों पर भोज्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए। बच्चों व वृद्धों के लिए कुछ दूरी पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बेहतर तो जो पंगत परोस का होता है वही भोज होता है,
और जो बफे होता है वो तो गिद्ध भोज होता है। उसमें जो खाने का सिस्टम है सारा जूठन हो जाता है, लोग अपर्याप्त मात्रा में लेते हैं और फिर उसे फेंकते हैं, वो खाने का भी अपव्यय होता है। और जो पंगत में बैठा के मतलब रुचि अनुसार प्रेम से खिलाने का और आनंद से खाने का जो सुख होता है वो अलग ही है। बुफे में वो आनंद, वो सुख और वो प्रेम, वो मतलब वात्सल्य वो है ही नहीं। मुझे सर पंगत पद्धति बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि खाने की बिल्कुल बर्बादी नहीं होती है। खाना हम उतना ही लेता है जितने हम खाते हैं, लेकिन क्या होता है जो गिद्ध भोज कहा है जो आपने, वो उसमें खाने की बर्बादी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि जितना अपन को खाना है उससे ज़्यादा ले लेते हैं और करीब जो मेन्यू होता है उसके मेन्यू के अकॉर्डिंग सब थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। वो कुछ खाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। उसमें क्या होता है भोजन की बर्बादी होती है। लेकिन लोग बुफे सिस्टम ये मानते हैं कि आपकी जितनी इच्छा है उसके हिसाब से, लेकिन कभी कोई आपको इसमें स्वभोज में जैसे बुफे वाले में कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? हाँ सर, बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या होता है जैसे कि बुफे में जाते हैं और यदि अपन लोग चाइनीज़ खाने जाते हैं तो चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा रश रहता है, यानी कि भीड़ ज़्यादा रहती है उधर पे, और लेते टाइम कई बार ऐसा होता है जैसे कोई मेन्यू से मतलब डिशेज़ ले रहे हैं तो अपने पीछे जो लगा हुआ है उसका खाना अपने ऊपर थोड़ा सा लग जाना या शर्ट भीड़ भाड़ में घुस के क्या होता है कि अपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कभी कभार ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। बुफे सिस्टम में देखा गया है कि रोटी के लिए लोग बड़े लालायत रहते हैं, एक रोटी के लिए लाइन लगा के खड़े हुए। बिल्कुल सर। तो कभी ऐसा वाक़या आपको हुआ कि आप एक रोटी के लिए लाइन लगाए खड़े हुए? बिल्कुल सर, मैं अब मेरा खुद का रहा है कि मैं कभी पूड़ी नहीं खाता हूँ, मैं तंदूरी रोटी को प्रेफर करता हूँ। यदि मैं कहीं शादी में जाऊँ तो दाल और सिर्फ तंदूरी रोटी खाता हूँ, अदर मैं डिशेज़ पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। और कई बार क्या होता है कि तंदूरी रोटी पे अपने यहाँ क्या है कि भीड़ हद से ज़्यादा होती है, यानी कि 2 तंदूर वाले होते हैं और भीड़ उसके मुकाबले ज़्यादा होती है, तो कई बार ऐसा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मतलब रोटी के लिए प्रतियोगिता झेलनी पड़ती है? बिल्कुल सर, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। कौन सी पद्धति ज़्यादा आज के युग में अच्छी है? आज के युग में तो अब वो बफर सिस्टम ही जो बना दिया है वही अच्छा है, क्योंकि उसमें खाना बर्बाद नहीं होता है। बुफे सिस्टम में देखा गया है कई बार कि बहुत मारा मारी हो जाती है, बहुत भीड़ भाड़ और हुज्जत होती है, तो आपको क्या लगता है इस तरह की स्थितियों में खाना जब लोग लेके बाहर निकलते तो ऐसा लगता है जैसे कोई वीरता का काम करके आए हैं? वो तो सर गिद्ध भोज हो जाता है, जैसे एक दूसरे पे गिरना। अब जैसे डोसा बन रहा है या कोई भी खाना बन रहा है तो लोग बाग वो प्लेट को लेके सीधा उसके मुंह तक ले जाते हैं और अपना मतलब ये नहीं ध्यान रखते कि अगले पे सब्जी गिर रही या कोई सामान गिर रहा, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं देखते। अगर इस दृष्टि को देखा जाए तो वही पंगत सिस्टम ही अच्छा है। कई बार ये भी देखा गया है कि रोटी के लिए लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और वो एक एक रोटी के लिए तरस जाते हैं। कई लोग तो फिर सर भूखे भी आ जाते हैं, इतने गिद्ध भोज होता है कि लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, वो खाना नहीं खाते हैं, पब्लिक भीड़ देख के घर आके फिर बना के ही खाते हैं। मेजबान को स्वयं अतिथियों के मध्य आकर व्यवस्था को देखना चाहिए। विशेष मेहमानों की अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि स्थान कम है तो थोड़ी थोड़ी संख्या में अतिथियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अतिथियों को भी संयम से काम लेना चाहिए। भोजन करते समय अश्लील वार्ता, उन्मुक्त ठहाके व अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। चम्मच से प्लेट बजाना, ग्लास पटकना, जानबूझकर खाद्य सामग्री फेंकना उचित नहीं है। स्त्रियों व बच्चों को भोजन लेने में सहयोग देना चाहिए। मेजबान व मेहमान दोनों की ही समझदारी से प्रीति भोज बना रह सकता है, अन्यथा इसे गिद्ध भोज बनते क्या देर लगती है। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।